इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबर हजारीबाग से है, जहां गोरहर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कंटेनर डिवाइडर से टकराने के बाद उसके कैबिन में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त चालक कैबिन में ही फंस गया। गोरहर थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार और उनकी टीम ने रेस्क्यू कर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 6 लेन सड़क पर बने खुले डिवाइडर कट को दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बताते हुए एनएचआई से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। खबर गढ़वा से है, जहां भवनाथपुर थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक पर अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाश पहले शिक्षक को जबरन बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले गए, जहर पिलाने की कोशिश की और नाकाम होने पर धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक का इलाज मेदिनी नगर के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और घटना के पीछे पैसों के लेन देन के विवाद की आशंका जताई जा रही है। खबर पलामू से, जहां सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर निर्मम हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि स्कूटी से एक युवक जेएमपी कॉम्प्लेक्स परिसर में पहुंचा और बाद में अपने 2 अन्य साथियों को बुलाया। तीनों पूरे परिसर में घूमते रहे, फिर गार्ड विनोद सहाय को उठाकर गेट के पास ले गए और करीब से गोली मार दी। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं परिजन का शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस में चाचा गए थे वहाँ पे थाना में गवाही देने, तो उनके मैनेजर सोनू जो है जेल में है, वहाँ पे अभी बंद, अभी छूटा नहीं है वो। हाँ, मामला मैनेजर से स्टार्ट हुआ था, इनके उसमें कोई लेना देना था। सीसीटीवी में नीचे सोए तो ऊपर ये भी नहीं जानते कि मारपीट हो रहा है। सुबह जब ऊपर से मारपीट हो गया, नीचे सोए तब जाने कि हाँ मारपीट हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में 8,000 का ड्यूटी कर रहे थे, गरीब आदमी थे। ठीक है, इसके बाद कल जो हुआ कि कल आए थे, मतलब 2-3 दिन तो आए नहीं, उसके कल आए थे सिर्फ दिन में, और दिन में यहाँ से खा पी के शाम को 4:30 बजे यहाँ से वो गए थे घर से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि शाम को 11 बज के कुछ मिनट पर उनकी हत्या कर दिया गया। वो भी ऑन ड्यूटी में बाहर बुलाकर उनके गेट के सामने खड़ा करके कंपट्टी में सटा के पिस्टल से मार दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग के 6 बजे जो है पता चला, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। पुलिस प्रशासन बिना कुछ कहे पूरे बॉडी को उठाकर उसी घटना से करके एक व्यक्ति की जो गार्ड यहाँ पे जेएमपी कॉम्प्लेक्स से अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। हम लोग केस रजिस्टर्ड कर लिए हैं और उसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। क्या जो अपडेट प्रथम दृष्टया क्या वो पूरा अनुसंधान हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट आप लोग को भी सूचना दी जाएगी। अभी इसको पुराना मामला बताइए कि हमारे पास बंदूक और का कॉलेज थी नहीं ना, पिस्तौल नहीं ना है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, गार्ड है, ये है, किसी से वैसा कोई ये नहीं है। प्रशासन रोड में घूमिए रहे हैं, प्रशासन के देखना टाउन का सुरक्षित काम है। खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने नशे कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 33 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 16.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि 26 जुलाई की रात मानगो बस स्टैंड के गेट नंबर 5 के पास 2-3 युवक ओडिशा से गांजा की बड़ी खेप लेकर बिहार जाने की फिराक में है, जिसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मानगो जो बस स्टैंड है वहाँ के पास में गेट नंबर 5 जैसा की सूचना थी, उसके आसपास एक वॉशरूम टॉयलेट है, एक वहाँ पे आसपास जाके देखा गया तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है उमेश कुमार, 20 साल के आसपास उम्र है और पटना बिहार का रहने वाला है। तो इस व्यक्ति के पास से कुछ सामग्री, इसके बयान के आधार पर पता चला कि 3 ट्रॉली बैग हैं। 3 ट्रॉली बैग को उनको चेक करने पर, देखने पर मजिस्ट्रेट एक बुलाए गए एनडीपीएस में जैसा कि होता है, और उनकी उपस्थिति में चीजें देखी गई तो 33 किलो गांजा बरामद हुआ है और उनके पास से एक सैमसंग का एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और प्राइमा फेसी जो जानकारी है उसमें यह है कि गांजा का सोर्स उड़ीसा प्रतीत होता है
और ये यहाँ से या तो बिहार या फिर बनारस की तरफ इसको लेके जाना चाहते थे। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौपारण थाना क्षेत्र के पडरिया पुल के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सफेद रंग की लग्जरी कार वाहन से 41 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। पेटी से कुल 1968 बोतल शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। वहीं पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में है, छापेमारी कर रही है। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने गोवंश तस्करी का खुलासा किया है। तोपचांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर NH 19 हावड़ा नई दिल्ली मार्ग से गोवंश तस्करी करते हुए कंटेनर को जब्त किया गया। तोपचांची पुलिस ने कंटेनर की तलाशी के दौरान 51 गोवंश कंटेनर में पाया, जिसमें जिंदा गाय 23 बैल 22 जबकि 4 गाय मृत 2 बैल मृत पाया गया। मौके से कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि खलासी और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खलासी ने स्वीकार किया कि गोवंश को पश्चिम बंगाल लेकर जाया जा रहा था। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के कतरास अंचल अंतर्गत पंचगढ़ी बाजार में नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज नालियों पर अवैध घेराव को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि कई दुकानदारों ने नालियों के ऊपर स्थायी निर्माण कर कब्जा कर लिया था। जब निगम की टीम ने सफाई और अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया तो नालियां अंदर से भी कई जगहों पर बंद और सक्रिय मिली। अवैध निर्माण किए जाने के कारण बारिश का पानी सुचारू रूप से नहीं बह पा रहा था। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और भविष्य में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में विधायक मेयर और पार्षद के बीच आरोप प्रत्यारोप का घमासान छिड़ा हुआ है। एक योजना पर अपना अपना श्रेय लेने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक तरफ मेयर के खिलाफ विधायक सरयू राय मानगो नगर निगम कार्यालय के पास एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षदों ने मिलकर एक संगठन बनाया। वहीं मेयर ने सभी आरोप को गलत ठहराया है। जब से नगर निगम बना है 4-5 महीने से, तब से नगर निगम को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में चलाने की कोशिश हो रही है। जो असंवैधानिक सत्ता है उसका इन पर दबाव है, और दबाव ठेकेदारों और बिल्डरों पर है। एक ठेकेदार ने तो कह दिया कि हमारा काम 2025 का था, काम पूरा हो गया, वहाँ से हमारा भगीना वार्ड पार्षद हो गया। हम पेमेंट मांगते हैं तो 2% कमीशन मांगता है हमारा भगीना वार्ड पार्षद, और मेयर साहिबा अलग से कमीशन मांगती हैं। तो ये कमीशन का खेल चल रहा है, और मुझे सूचना है कि यहाँ के बिल्डरों को संदेश दिया जा रहा है कि आप 5 लाख रुपया जमा करिए, नहीं तो अभी खैर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी मानगो में। तो हमारे NDA के जो साथी हैं, जो यहाँ संवेदनशील वार्ड पार्षद हैं, वे वार्ड पार्षद तो दुखी होंगे। श्रेय जिसको बोला जाता है, छोटा सा नाली बन रहा है या छोटा सा नाली साफ हो रहा है तो वहाँ श्रेय लेने के लिए कोई ना कोई पहुँच जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जनता को जो उम्मीद है मानगो नगर निगम कि नया योजना आए, कुछ महिला लोग के लिए कुछ बड़ा ऐसा काम हो, जो योजनाएं आए, बट यहाँ योजना और यहाँ पर पार्षद का कोई नहीं सुन रहा, जिससे कि पार्षद बहुत परेशान हो के लास्ट में सारे पार्षद एकजुट हुए। पार्षद एकजुट होने के बाद फिर लास्ट में ये निर्णय लिया कि नहीं, अब पार्षद अपना पार्षद एकता संघ बनाए। देखिए, सब आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, इन सब से मैं नहीं घबराती और कमीशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने अपना स्वेच्छा से मैंने अपनी सारी जो मेरी गाड़ी मिली थी और जो मुझे मानदेय मिल रहा था, हर चीज़ को मैंने त्याग कर दिया। और आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक जो लगा रहे हैं उन्होंने कहा कि फरवरी माह में उनका कार्य पूरा हो चुका था। मार्च में मैंने शपथ ली, 2 महीना तक मैं कार्यालय ही नहीं आई थी, क्योंकि हमारा कार्यालय ही नहीं बना था। 1 महीना हुआ मुझे कार्यालय में आके बैठते हुए। तो जब मैं कार्यालय आई नहीं, तो किस आधार पे वो बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का हमने मांग किया है, जो भी है आप उसको प्रमाणित करें।
साहिबगंज में न्यूज 18 पर पीराचक गांव में सड़क के अभाव में गर्भवती महिला की मौत और शव को खटिया पर ढोकर गांव लाने की खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सोमवार को संबंधित विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और सड़क निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए जमीन का सर्वे शुरू किया। वहीं दर्दनाक घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सड़क के अभाव में महिला की जान चली गई, जो सरकार के लिए शर्मनाक है। साथ ही लिखा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये पीराचक है और पीराचक से रामचौकी का लगभग दूरी जो है 1200 से 1400 मीटर है और यहाँ पे पुल और रोड नहीं रहने के कारण है आए दिन हम लोग बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाने के क्रम में मौत भी हो जाती है। अभी विगत 1 महीने के अंदर में 3 मौतें हुई है, जो अभी मीडिया के माध्यम से ये जागरूक हुआ। और जागरूक होने का कारण ये है कि अभी प्रशासन जगी है और जगने के कारण है जो अभी मापी हो रही है पीराचक से रामचौकी का रोड के लिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि जब समस्या ज़्यादा होती है और समस्या को जब ग्रामीणों ने उठाया जोर शोर से तो आज सरकार भी जगा है और इसमें पत्रकार का ज़्यादा बड़ा भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही आवाज़ को उठाई या बुलंद किया। मैंने उपायुक्त से मिलकर जो नदी है उसमें पुल बनवाने का आग्रह किया है, जिसका प्राकलन भी तैयार हो चुका है। हो सकता है बरसात के बाद वो पुल स्वीकृत हो जाए, परंतु जो सड़क बनना है वो अनुमंडल से बनना है, यानी कि राजमहल प्रखंड से बनना है। अब राजमहल प्रखंड अपना प्रक्रिया शुरू किया है, देखा जाए कब तक प्रारंभ हो सकता है। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां महेंद्र सिंह धोनी अपने सेम्बो स्थित निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक ये नया बंगला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और उनके मौजूदा फार्म हाउस के रास्ते में ही बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें महेंद्र सिंह धोनी की है, जहां उनके नए घर का जो काम चल रहा है उसे देखने महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी अपने सेम्बो स्थित निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक ये नया बंगला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। खबर रामगढ़ से है, जहां गोला वन क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों का बड़ा झुंड ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 42 हाथियों का दल हेसापोड़ा, सुतरी, रोला और चाड़ी इलाके में विचरण कर रहा है। सुबह ड्रांगी गांव में हाथियों ने सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। वन विभाग के मुताबिक हाथियों का झुंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है और क्विक रिस्पांस टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। खबर लातेहार से है, जहां विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूथ डायलॉग का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री ने देश के 5 राज्यों के चयनित युवाओं से सीधा संवाद किया, जिसे लातेहार NIC में लगी LED स्क्रीन पर 225 जिलों के युवा सहित लातेहार के युवाओं ने भी देखा। प्रधानमंत्री से वर्चुअल मोड में रूबरू होकर लातेहार के युवाओं में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत खूंटी के अमरेश्वर धाम में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस दौरान बाबा अमरेश्वर धाम में रंग रोगन और साफ सफाई शुरू हो गई है। बिजली व्यवस्था, साउंड, पानी आदि सहित सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम में 50 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। और मंडे के दिन जो भी सावन का सोमवारी और रविवारी आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग ये करेंगे कि जो मेन ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का होता है उसको हम लोग कर्रा के रास्ते होकर के उसको डाइवर्ट करेंगे, जिससे कि जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन आराम से हम लोगों का ट्रैफिक फ्लो भी चलता रहे और जो श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ 28 अगस्त को जो मेन मेला लगेगा, सावन का जो एक मेला लगाया जाता है वहाँ पे, उस दिन हम लोग ट्रैफिक की जो वहाँ से मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली रोक करके रखेंगे और इस सब के संबंध में हम लोग एक रिटन विज्ञप्ति भी जल्दी ही जारी करेंगे आपको।
खबर साहिबगंज से है, जहां पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउत्सकर ने सोमवार को साहिबगंज दौरे के दौरान रेलवे हाई स्कूल के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यहाँ पर आया था तो स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जो करीब 1.25 करोड़ खर्च करने के बाद में स्कूल बहुत ही सुंदर कर दिया गया है और छात्र जो है बहुत खुश दिखे और बच्चियों को भी क्लास 1 से क्लास 4 एडमिशन देना शुरू कर दिया है। क्लास 1 और क्लास 2 भी ऐड किया है यार। बच्चों का एक जो जोश और उत्साह देखने को। खबर धनबाद से है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी BBMKU में सोमवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के कारण कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी प्रशासनिक भवन के बाहर ही खड़े रह गए। छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और LLM की पढ़ाई शुरू करने 77 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग कर लैब और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने और सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की मांग दोहराई। विद्यालय के विशेषकर जो हमारा सबसे पुराना लॉ कॉलेज धनबाद है, उससे हमारे मतलब बहुत ही जो है अच्छे विद्यार्थी हैं और इनकी बहुत सारे मांगे काफ़ी दिनों से जो है थी, जिसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बार 3 बार हम लोग अपना मांग रख चुके हैं और 2 बार 3 बार मांग रखने के बाद ये लोग उसमें केवल लापरवाही किए हैं, काम नहीं किए हैं। हमारी कोई गलत मांगे तो नहीं है, ना LLM की पढ़ाई मांगना गलत है, ना 77 करोड़ के फंड को बचाने के लिए लैब लेबोरेटरी के लिए बात करना गलत है, न केंद्रीय लाइब्रेरी का मांग करना गलत है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये तानाशाह, ये हुक्मरान, ये लोग ये जिल्ले लाही बन के बैठे हुए हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम कायर हैं, हम बुज़दिल हैं, हम एहसान फरामोश हैं, छात्रों का पैसा खाते हैं और छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे। खबर सिमडेगा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वेतन से कम का भुगतान करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आउटसोर्सिंग कंपनी से बहाल इन कर्मियों को सरकार के खजाना से GNM को 32,059 रुपए, ANM को 27,753 और बाकी कर्मियों को 21,053 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी GST और सभी चार्जों के सहित। जबकि GNM को 18,217 रुपए, ANM को 15,770 रुपए, बाकी कर्मियों को 10,000 वेतन भुगतान हो रहे हैं, जिसमें PF 13%, ESI 3.25%, एस चार्ज, अन्य चार्ज मिलाकर 1,047 रुपए की कटौती की बात सामने आई है। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी के रुपए कहां जा रहे हैं? वहीं मामले को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक ही नर्सों का यहाँ पर 3-4 बार दोहन किया जाता है। मात्र इनका सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से GNM, ANM और बाकी जो स्वास्थ्यकर्मी हो उनका फिक्स है कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अनुसार GNM को 32,000, ANM को लगभग 28,000 और बाकी जो कर्मी है उनको लगभग 21,000 का सैलरी जाता है। लेकिन उनको कट के मिलना चाहिए कुछ और, लेकिन उनका आधा सैलरी का इन लोगों ने बंटाधार कर रखा है। हमको तो पता नहीं ट्रेजरी में क्या आप लोग देखे हैं, और हम लोग जिस अनुबंध पर हम लोग रखे हुए हैं उस कागज़ के आधार पर ही हम लोग वेतन देते हैं। जो हम लोग का यहाँ पर जब ज्वाइनिंग उन लोग का होता है तो उसमें मेंशन रहता है कि कितना में किसको रखा जा रहा है। क्योंकि सर GNM को 32,000 ये हमको नहीं पता है ना, ये हमको नहीं पता है क्या नहीं है। हमारे पास जो अनुबंध वाला है उस हिसाब से ही हम लोग यहाँ पेमेंट करते हैं। अनुबंध में जब शुरू में रखते हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स उन लोग का मांगते हैं, उसमें मेंशन रहता है सारा चीज़। तो क्या लगता है अगर कम पैसे दिए जा रहे हों तो कार्रवाई